देर रात दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के तेज झटके, 1 मिनट तक हिलती रही पैरों के नीचे जमीन। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। नेपाल में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर था भूकंप का केंद्र। नोएडा गाजियाबाद में भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। लखनऊ में सोने जा रहे लोगों को लगा झटका, आफ्टर शॉक के डर से घर से बाहर करते दिखे इंतजार। बिहार की राजधानी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, बेड और पंखा हिलने के बाद घबरा गए, घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल के जाजरकोट में हुए भूकंप के झटकों से लोगों को नुकसान, घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। पटना में भूकंप के बाद दहशत में आए लोग भगवान की शरण में पहुंचे, देर रात में शुरू की गई पूजा अर्चना। उत्तराखंड के खटीमा में भी भूकंप के झटकों के बाद मची अफरा तफरी, अस्पताल में मौजूद स्टाफ और मरीजों को बाहर लाया गया। यूपी में प्रयागराज स्लम के बच्चों को लखनऊ में घुमाया गया मॉल, मंत्री नंदगोपाल नंदी की पहल पर बना कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रतलाम और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे हुंकार, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। बद्रीनाथ में बर्फबारी के चलते बड़ी ठिठुरन, रिहायशी इलाके और चोटियों को बर्फ की सफेद चादरों ने ढका। इंदौर में अपनी जीत पक्की करने सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, भोपाल में किया रोड शो। जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की जनसभा, अपने 20 साल के कार्यकाल पर मांगे वोट। गुजरात में सूरत पुलिस का नया प्रयोग, शहर में देर रात साइकिल चलाकर पेट्रोलिंग करने उतरा पुलिस अमला। इजरायल और हमास के बीच जंग में मारे गए फिलिस्तीनियों को चेन्नई में दी गई श्रद्धांजलि, 500 मोमबत्ती जलाकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महादेव ऐप बैटिंग केस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें, ईडी का बहुत बड़ा दावा, कहा प्रमोटर्स ने सीएम बघेल को दिए 500 करोड़ रुपए। ईडी ने चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में छापेमारी की, 3 करोड़ 39 लाख की नकदी के साथ आरोपी असीम दास गिरफ्तार। कैश कुरियर असीम दास ने ईडी को पूछताछ में किया खुलासा, असीम ने सीएम बघेल का लिया नाम, प्रमोटर से पैसा भेजने की कही बात। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी खातों का भी पता लगाया, 15 करोड़ 59 लाख की शेष राशि फ्रीज, ईडी का बयान, चल रही है मामले की जांच। ईडी की छापेमारी पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कहा चुनाव की वजह से लगाए जा रहे हैं आरोप, ऐसी कार्रवाई की थी आशंका। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम रमन सिंह ने जारी किया घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले अमित शाह, जनता के सुझाव पर तैयार किया गया घोषणा पत्र है हमारा संकल्प पत्र, पूरा करेंगे हर संकल्प। संकल्प पत्र में बीजेपी के बड़े वादे, अमित शाह ने कहा 5 साल में छत्तीसगढ़ को बनाएंगे संपूर्ण विकसित राज्य, 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बीजेपी के संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना का जिक्र, उत्तराखंड के तर्ज पर छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ को किया जाएगा विकसित। हर विवाहिता को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा, महतारी बंधन योजना की करेंगे शुरुआत, 18 लाख आवास निर्मल जल की योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान, कृषि उन्नति योजना की घोषणा की, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 31,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर होगी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख के अलावा इलाज के लिए सीएम राहत कोष से 10 लाख की मदद, कॉलेज छात्रों को मंथली ट्रेवल अलाउंस, एम्स से तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में सीआईएमएस बनाएंगे। नए उद्योग के लिए 50% मिलेगी सब्सिडी, एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, भिलाई को जोड़कर सीएसआर बनाने का वादा। रायपुर में बनेगा इनोवेशन हब, घोषणा पत्र में 6 लाख से ज्यादा रोजगार का वादा, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन फिर से शुरुआत करने का जिक्र। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर साधा निशाना, पेन ड्राइव मामले को बताया फर्जी, कहा छत्तीसगढ़ में 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित।
अमित शाह का कांग्रेस और मुख्यमंत्री बघेल पर बड़ा वार, कहा कांग्रेस ने भूपेश बघेल को बनाया है प्रीपेड सीएम। अमित शाह ने कहा यदि बघेल दोबारा सीएम बने तो इस प्रीपेड कार्ड को स्वाइप करके कांग्रेस रोजाना हजारों करोड़ों का करेगी घोटाला। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को कांग्रेस का बताया एटीएम, कहा जांच आयोग बनाकर भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। अमित शाह ने बीरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू का किया बार बार जिक्र, कहा किसी के साथ अन्याय न हो इसके लिए वोट दें। रीवा के त्योंथर में जनसभा में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इस आधार पर वोट मत देना कि मेरी जाति का है, वोट उसे देना जो 5 साल आपकी रक्षा पर विकास के साथ खड़े। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान चुनाव के लिए झोंकी ताकत, झालावाड़ के क्रिकेट स्टेडियम में वसुंधरा की विशाल जनसभा, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का फूलों से किया स्वागत। वसुंधरा राजे ने भीलवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विठल शंकर अवस्थी के नामांकन में हुई शामिल, नॉमिनेशन से पहले वसुंधरा ने किया भव्य रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। राजसमंद के नाथद्वारा में कांग्रेस और गहलोत सरकार पर गरजे राजनाथ सिंह, बोले भारत के नेताओं में जनता का विश्वास खत्म, नेताओं की कथनी करनी में अंतर, मोदी ने उसे चुनौती के तौर पर लिया। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीजेपी की बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बाइक रैली में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान, राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं। कमलनाथ ने कहा राम मंदिर का श्रेय अकेले ना ले बीजेपी, राम मंदिर पूरे देश का, बीजेपी इतिहास न भूले। कमलनाथ ने दिलाया याद, कहा पहले राजीव गांधी ने अयोध्या में खुलवाया था ताला। कमलनाथ के राम मंदिर वाले बयान पर भड़के ओवैसी, कहा कमलनाथ का बयान कांग्रेस का असली चेहरा। ओवैसी ने कहा बाबरी विध्वंस में कांग्रेस बीजेपी की बराबर भूमिका, आरएसएस की मां है कांग्रेस। कमलनाथ के बयान पर रविशंकर ने किया पलटवार, कहा एमपी में घूम रहे हैं चुनावी हिंदू। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सियासत में एंट्री का दिया संकेत, कहा अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजस्थान में जयपुर समेत 25 जगहों पर ईडी के छापे, सीएम गहलोत ने कहा चुनाव जीतने के लिए ईडी सीबीआई के जरिए घिनौनी राजनीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वसुंधरा राजे को चुनौती, कहा कांग्रेस की 7 गारंटी पर ले बहस। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने जाति जनगणना की मंजूरी दी, बैठक के बाद लिया फैसला। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का विरोध, दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में है आप सांसद। राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा, एससी ने माफी मांगने का दिया था आदेश। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर दिया बयान, कहा बीजेपी की तरह कांग्रेस भी हमें सांप्रदायिक पार्टी कहती है। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर किया हमला, कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान एक नंबर के बेईमान और अपशब्द का किया इस्तेमाल। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर एससी में सुनवाई, अगले साल जनवरी तक टली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार गंभीर, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा उठाए जाएंगे कठोर कदम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की संबंधित विभागों के अधिकारियों संग बैठक, ग्रैप 3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक का ऐलान। दिल्ली में अब 8 घंटे की बजाय 12 घंटे धूल साफ करेगी वैक्यूम मशीनें, टैंकर से पानी के छिड़काव में आएगी तेजी, पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों के 2400 फेरे बढ़ाने का ऐलान, लोगों में मेट्रो इस्तेमाल करने की भी अपील। दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाली BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की 4 पहिया गाड़ियों पर रहेगा प्रतिबंध, प्रदूषण में कमी लाने के लिए कदम। दिल्ली में प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए मुस्तैद हुआ प्रशासन, आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होने के चलते पानी के छिड़काव के लिए लगाई गई 1 दर्जन से अधिक मशीनें। दिल्ली एनसीआर को आने वाले दिनों में मिल सकती है प्रदूषण से राहत, 7 दिन बाद हालात में सुधार के आसार। 7 नवंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने के आसार, इसके चलते चलते बन सकता है हवा का रुख, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदल सकते हैं हालात।
दिल्ली के आसमान में छाई स्मॉग की चादर, दक्षिणी दिल्ली के फॉरेस्ट और रिहायशी इलाकों में धुंधला हुआ सूरज। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण का असर, लोगों को हो रही है दिक्कत। मराठा आरक्षण पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा सरकार की मंशा साफ, मराठा समाज को मिलेगा न्याय। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा पर बोली सुप्रिया सूले, कहा हिंसा राज्य सरकार की नाकामी। लातूर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एक शख्स ने की खुदकुशी, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा दावा, कहा 31 दिसंबर के बाद महाराष्ट्र में गिर जाएगी शिंदे सरकार। संजय राउत का दावा, 31 दिसंबर के बाद सीएम शिंदे समेत 16 विधायक हो जाएंगे अयोग्य। नोएडा पुलिस ने बिग बॉस फेम एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जहरीले सांपों की तस्करी से जुड़ा मामला, रेव पार्टियों से सप्लाई किए जाते हैं जहरीले सांप। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस की छापेमारी में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अजगर और कोबरा समेत 98 सांप गिरफ्त में आए, आरोपियों में एल्विश यादव का लिया गया नाम। छापेमारी में पुलिस ने 20 मिलीलीटर ग्राम सांपों का जहर भी किया बरामद, एल्विश की तलाश में जुटी पुलिस। पीपल्स फॉर एनिमल की हेड मेनका गांधी का बयान, एल्विश यादव है पूरे मामले का सरगना, उसे फौरन गिरफ्तार करे पुलिस। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बद्रीनाथ धाम में किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा पाठ। बॉलीवुड एक्टर सयाजी शिंदे ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में किए दर्शन, मंदिर के पदाधिकारियों के साथ की बातचीत। अमेठी में प्रसिद्ध युवा कहानीकार दास्तान गोई हिमांशु वाजपेयी ने स्कूली बच्चों से की मुलाकात, बच्चों को सुनाई रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। जापान में होने वाली कराटे ओपन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में भाग लेने ठाणे के 4 खिलाड़ी पहुंचे, करेंगे भारत का नेतृत्व। हल्द्वानी में आईएएस दीपक रावत ने राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का किया औचक निरीक्षण, पदाधिकारियों से विभिन्न विभागों के बारे में ली जानकारी। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने बढ़ाया 4% डीए। देहरादून के एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, बच्चों को किया जा रहा है जागरूक। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 6 घाटों का किया, छठ घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद साइंस सिटी का किया उद्घाटन, रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिल्ली में यूएस एम्बेसडर ने सीएसआर एक्टिविटीज की फोटो गैलरी का किया उद्घाटन, यूएस एम्बेसडर को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। त्योहारों में घर लौटने वालों के लिए गुड न्यूज, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से समस्तीपुर और दानापुर के लिए चल रही है पूजा स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में किए दर्शन, मंदिर समिति और पुरोहितों ने उद्धव ठाकरे का किया भव्य स्वागत। भूटान के राजा ने गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में किए दर्शन पूजन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल लौटे अपने घर सोनीपत, सोनीपत के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। फरीदकोट के खिलचिया गांव में आजादी के बाद से रहा सिर्फ एक परिवार, घर में रहते 105 साल के बुजुर्ग। समस्तीपुर में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पूरे हुए 50 साल के एक काट का मनाया गया जन्मदिन। अलवर में बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोगों को रिझाने में जुटे, कोई कर रहा है जूते पॉलिश तो कोई कर रहा है डांस। गोरखपुर में सीएम योगी ने नेशनल सेमिनार का किया उद्घाटन, कहा पर्यावरण संरक्षण के साथ टेक्निक का इस्तेमाल आवश्यक। नांदेड़ के मनमथ शिवशेट्टी का जापान फिल्म सर्विस में सिलेक्शन, घरवाले खुशी से हुए गदगद। बेंगलुरु में अगले मैच के लिए तैयारियों में जुटी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, प्रैक्टिस सेशन में जमकर बहा रही है पसीना। खूंटी में पीएम मोदी के दौरे से पहले जोरों पर चल रही है तैयारियां, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों के साथ की बैठक।
देवघर में बैंक कर्मियों ने मनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। भ्रष्टाचार को मिटाने और देश को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। पटना की एक मोमबत्ती फैक्ट्री में कारीगर ने बनाई केक, गाजर का हलवा और रसगुल्ले वाली मोमबत्ती। देखकर हैरान हो जाएंगे, खानी है या जलानी है। गया में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। करौली में हिंडौन सिटी से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता जाटव ने पूर्व विधायक के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।